तो यहाँ पर जो ध्यानाकर्षण की शिक्षण तकनीक है उनमें दूसरे शिफ्ट के 6 प्रशिक्षण वर्तमान में रनिंग में हैं और जिन्हें हमें 31 अगस्त तक कंप्लीट करना है। तो इसके हम 11 वीडियो, यानी कि यदि हम शुरू से देखें तो 11 शिक्षण तकनीक के वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। उनका लिंक, जो प्ले लिस्ट हमने बनाई हुई है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। और यहाँ से हम जो देखने वाले हैं वो 12वां प्रशिक्षण, यानी कि जो 12वीं शिक्षण तकनीक है परिवेशी संसाधनों का उपयोग, जिसे हम एक तरीक़ा से परिवेश में जो TLM मौजूद है उसका किस प्रकार से उपयोग करें, ये है। तो देखते हैं और सीधे चलते हैं आकलन पर। ज्वाइन आप कर सकते हैं, ये इतना सब कुछ आप करने के बाद सीधे आकलन करेंगे। तो ये आकलन प्रश्नोत्तरी जो है वो आपकी लोड हो रही है। परिवेशी संसाधनों का उपयोग, इसमें पहला प्रश्न है, शिक्षण में परिवेशीय संसाधनों की उपयोग से तात्पर्य क्या है? आपका किन किन बिंदुओं को इसमें लिया जाता है, क्या तात्पर्य है? तो जो परिवेशी या परिवेश से जो तात्पर्य है, तो यहाँ पर इसका जो तात्पर्य है वो है परिवेश में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं से। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। आगे चलते एक और प्रश्न लेते हैं। परिवेशी संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है, तो किस में किया जा सकता है? ये है सभी विषयों के शिक्षण में किया जा सकता है। आगे चलते एक और प्रश्न लेते हैं। परिवेश में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से कक्षा शिक्षण के किस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायता मिलती है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक सहायता मिलती है। आगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले उदाहरण होने चाहिए, तो ये कैसे होने चाहिए? यहाँ पर A और C, यानी कि पूर्व अनुभव पर आधारित और परिवेशी संसाधनों पर आधारित होने चाहिए। तो इसका चौथा विकल्प सही है। आगे है शिक्षण अधिगम में परिवेशी संसाधनों का प्रयोग प्रभावी होता है क्योंकि यह कैसा होता है? ज्ञानेंद्रियों और पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। आगे एक और प्रश्न लेते हैं। परिवेशी संसाधनों से बच्चों का विशेष जुड़ाव होता है क्योंकि ये क्या होता है कि इनसे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो इनको स्वयं परिवेश से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अपने हाथ से एकत्रित कर सकते हैं। अब सॉरी, इसका हमने विकल्प कोई क्लिक नहीं किया है, उसको कर दो। यहाँ इसको क्लिक करने के बाद में आगे प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर है परिवेशी संसाधनों का शिक्षण में उपयोग करने से सीखना होगा। तो ये क्या होगा? सीखना एक आसान प्रक्रिया हो जाएगी, यानी कि आसान और अवधारणाओं को स्पष्ट करना। आगे कक्षा शिक्षण में परिवेशी संसाधनों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाना चाहिए। तो जो सर्वाधिक प्रयोग है वो कक्षा शिक्षण के दौरान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सही है। इसके बाद में एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर 4 चीज़ें दी, 4 पॉइंट हैं। बच्चों का सैद्धांतिक विकास क्रियात्मक रूप से होता है। बच्चों में प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है। बच्चों की सृजनात्मकता का विकास होता है और बच्चे परिवेशी संसाधनों के महत्व को समझ पाते हैं। तो ये सभी सही है, यानी कि इसका चौथा विकल्प सही है। ऐसे क्लिक करेंगे। परिवेशी संसाधन हैं तो उपरोक्त सभी, यानी कि अनाज के दाने, पत्तियां, फूल, फल, बीज, कंकड़, ये सभी, माचिस की तीलियां, आइसक्रीम में प्रयुक्त चम्मच, पेंसिल, रबर, कटर, विद्यालय में उपलब्ध वस्तुएं, ये सभी परिवेशी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। 10 के उत्तर हमारे सही रहे। यदि आपके उत्तर गलत रहते हैं तो आप रेड करके दोबारा से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।